नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 5 सातत्य और अवकलनीयता, प्रश्नावली 5A। इसमें आज हम पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको अगली क्लास में क्वेश्चन समझा दिए थे। अब एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। x इक्वल ब्रैकेट x कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल 1 5 कॉमा x लेस देन 1। यहाँ पर दिया गया है x छोटा है 1 से या फिर x बड़ा है फिर बराबर है 1 से द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0 x इक्वल 1 और x इक्वल 2 पर संतत है। तो ये हमें परिभाषित करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। दिया है कि एफ एक्स इक्वल कोष्टक एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 5 कॉमा एक्स लेस देन 1। ये हमें दिया गया और यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है एक्स इक्वल 0 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर। सबसे पहले x इक्वल 0 पर चेक करेंगे कि फलन हमारा संतत है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको x इक्वल 0 पर बताती हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट, जो हमें सबसे पहले ये हमें दिया गया, इसमें हमें x इक्वल 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे x टेंस टू 0 क्योंकि यहाँ पर हम 0 पर चेक कर रहे हैं, इसके लिए x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल लिमिट x इक्वल 0 x टेंस टू 0। यहाँ पर x की यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हमें x इक्वल 0 माना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हमारा x दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का हमें जो वो फलन दिया गया है वो हमारा x है। x यहाँ पर हमने x टेंस टू, यहाँ पर x इक्वल 0 है तो यहाँ पर x के यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 लिमिट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपकी लिमिट निकल के आई है 0। अब यहाँ पर अब लिखेंगे अतः x इक्वल 0 पर, इसी तरह हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो हमारी वो 0 ही निकल के आएगी। अतः x इक्वल 0 पर फलन हमारा संतत है, f संतत है। हमें दूसरा पूछ रहा है x इक्वल 1, x इक्वल 1 पर हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल 1 पर, x इक्वल 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर फलन है एफ एक्स इक्वल एक्स, ये हमारा फलन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर लिखा है x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पर जो हमें एफ एक्स फलन दिया गया वो हमारा x है। तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब यहाँ पर हम x यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर ऊपर माइनस लगाए, यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको दिया गया है x और यहाँ पर आपका 5 है। तो राइट हैंड साइड में x की जगह पर हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल 1 पर, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट
और एफ एक्स की जगह पर वहाँ पर हमारा एक्स था और नीचे हमारा जो दायां पक्ष है उसमें आपको 5 दिया गया, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर x टेंस टू 1 प्लस, अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो वो दायां पक्ष है वो आपका निकल के आया है 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारी दोनों साइडें अलग अलग, उसमें हमारी 1 निकल के आई है, यहाँ इसमें हमारी 5 निकल के आई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x इक्वल 1 पर फलन f संतत नहीं है। हमें x से बराबर 2 पर भी क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू पर, तीसरे नंबर पे x इक्वल टू पर चेक करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमें फलन दिया गया है वो है हमारा एफ एक्स इक्वल में x। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे एफ एक्स की यहाँ पर 2 रखेंगे तो f2 इक्वल में यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर आपकी आएगी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू 2 f x इक्वल लिमिट x टेंस टू 5। यहाँ पर आपका हो जाएगा x टेंस टू 5, तो यहाँ पर x की जगह पर हम यहाँ पर हो जाएगी आपकी लिमिट x टेंस टू f x इक्वल लिमिट x टेंस टू f x टेंस टू यहाँ पर 5 इक्वल आपका 5 आएगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 2 यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः x इक्वल टू पर फलन f संतत है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। हमने उसमें आपको x इक्वल 0, x इक्वल 1 और x इक्वल 2 पर संतत के लिए पूछ रहा था, हमने तीनों ही निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर हमें 2x प्लस का 3 और नीचे दिया गया 2x माइनस का 3। यदि x बड़ा या बराबर है 2 से या फिर x छोटा है 2 से, एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एज लेस देन x लेस देन 2। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पूछा नहीं गया x इक्वल 0, x इक्वल 1 और x इक्वल 2 जैसे हमें ऊपर दिया गया था, कुछ भी यहाँ पर किसी अंक पर संतत करने के लिए नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना कि कोई वास्तविक संख्या है हमने यहाँ पर k मान लिया है x इक्वल की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है x की इक्वल हमने k मान लिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k x यहाँ पर k ग्रेटर देन 2 और k ग्रेटर देन 2, या फिर नीचे आपका इक्वल का साइन है तो k इक्वल्स 2 भी एक हो जाएगी आपकी कंडीशन। और एक कंडीशन यहाँ पर आपकी x लेस देन 2 है, तो यहाँ पर k लेस देन 2 हो जाएगी। ये हमने 3 कंडीशनें बना ली हैं, इन्हीं पर हम संतत असंतत करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले k ग्रेटर देन 2 पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हमने ये मान आया है x इक्वल की, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 पर, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 पर करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों कंडीशनें हैं। फर्स्ट कंडीशन
यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर हो जाएगा एफ के इक्वल, यहाँ पर है 2x प्लस का 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2k एक्स यहाँ पर k प्लस का 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू k, क्योंकि x इक्वल हमने k माना था, तो x टेंस टू k एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू k टू, यहाँ पर 2x प्लस का 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 3। 2x प्लस का 3 आपको क्वेश्चन में दिया गया, x की जगह पर हम k कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2k प्लस का 3, क्योंकि x की जगह पर हमने k माना है तो 2k प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इक्वल एफ के हो जाएगी हमारी, एफ एक्स यहाँ पर एफ के हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन एफ 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, क्योंकि हमने x इक्वल k माना था जो कि हमारी एक वास्तविक संख्या है, और यहाँ पर x यहाँ पर 2, तो 2 से छोटी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, उसके लिए फलन हमारा f संतत होगा। हमें दूसरी कंडीशन है k इक्वल 2, k इक्वल 2 पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल k इक्वल 2, k इक्वल 2 पर चेक करेंगे फलन हमारा संतत है कि नहीं, तो फलन है हमारा एफ एक्स इक्वल 2x प्लस का 3। अब x की जगह पर k रखेंगे तो एफ के इक्वल 2k प्लस का 3। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू माइनस, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल 2 पर चेक करें तो x टेंस टू माइनस एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू माइनस, और यहाँ पर आपका जो फलन है वो है 2x प्लस का 3, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस का 3। तो यहाँ पर x की जगह पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल 2 प्लस का 3, x की जगह पर हमने 2 माना, x टेंस टू 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस का 3, तो आपका 4 प्लस का 3, यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड 7 आ जाएगी। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू प्लस एफ एक्स, यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू प्लस, और यहाँ पर आपका जो फलन है 2x, क्योंकि आपको ऊपर दे रहा था, क्वेश्चन है आपका एफ एक्स 2x प्लस 3 और नीचे है 2x माइनस का 3। तो अब राइट हैंड साइड उसी से चेक होगी, यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की यहाँ पर 2 माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस का 3, ये आपका राइट हैंड साइड आई आपकी 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अतः x इक्वल 2, क्योंकि x इक्वल हमने k माना था तो k को हम x भी लिख सकते हैं, x इक्वल 2 पर फलन हमारा संतत नहीं है, हमारी जो तीसरी कंडीशन थी वो थी हमारी k लेस देन 2, ये हमारी तीसरी कंडीशन थी। अब इस पर चेक करेंगे फलन हमारा संतत है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा जो फलन हमें दिया गया एफ एक्स इक्वल 2x माइनस का 3, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 2 मानेंगे क्योंकि k इक्वल्स 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे f
के, क्योंकि एक्स यहाँ पर हमने के माना है ऊपर, एक्स के इक्वल 2k माइनस का 3। अब इसमें हम रखेंगे x टेंस टू 2, k टेंस टू 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू k, क्योंकि यहाँ पर हमने k है तो एफ एक्स लिमिट x टेंस टू k, जो हमारा फलन है 2x माइनस का 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2k माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर आपका है k बड़ा है 2 से, तो k बड़ा है 2 से तो k लिखा जाएगा 2k माइनस का 3, x टेंस टू k 2k माइनस का 3। यहाँ पर जो आपकी लिमिट है, यहाँ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू k एफ k है, तो अतः ये हमारा फलन संतत होगा। अतः फलन एफ से बड़ी, फलन तो हमारा एफ है 2 से बड़ी, क्योंकि यहाँ पर के बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए लिए संतत है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी और जो थर्ड कंडीशन थी वो हमारी संतत निकली है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः फलन x इक्वल 2 पर असंतत्य है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन थी उस पर हमारा संतत निकला है, जो बीच की कंडीशन हमने ये निकाली है उस पर हमारा असंतत था, तो यहाँ x इक्वल 2 पर फलन हमारा असंतत्य है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर आपको मजली ब्रैकेट में नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर है आपका मोड x प्लस का 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल माइनस के 3, और यहाँ पर आपकी दूसरी कंडीशन है माइनस का 2x कॉमा यदि माइनस का 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3, 6x प्लस का 2 यदि x लेस देन इक्वल 3, यानी कि यहाँ पर है x छोटा या बराबर हो 3 के, और यहाँ पर है आपका जो दूसरी कंडीशन है उसमें है x बड़ा है -3 से और यहाँ पर 3 बड़ा है x से, और फर्स्ट कंडीशन में है x बड़ा या फिर बराबर है -3 के, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हमें x इक्वल 2 या फिर x इक्वल -1 कुछ भी दिया नहीं है सांतत्य करने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में हमें मानना पड़ता है, तो यहाँ पर हम मान के लिखेंगे। यहाँ पर मैं k मानती हूँ, माना कि एक वास्तविक संख्या है, माना यहाँ पर x इक्वल मैंने k माना है, तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट कंडीशन दी गई है यहाँ पर मानती हूँ x इक्वल k, क्योंकि हमने माना है x इक्वल k, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल माइनस का 3, तो x यहाँ पर k लिखेंगे, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी x ग्रेटर देन माइनस का 3, और यहाँ पर नीचे आपकी मैंने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिखी है x की जगह पर k है, तो k ग्रेटर देन माइनस का 3, उसके नीचे इक्वल भी है, तो यहाँ पर कॉमा करके हमारी दूसरी कंडीशन बनेगी वो होगी k इक्वल -3। हमारे जो सेकंड है उसमें दिया गया है यहाँ पर -3 ग्रेटर देन x यहाँ पर हमने k माना, तो यहाँ पर ग्रेटर देन k और ग्रेटर देन 3,
या फिर ये हमारी हो जाएगी के एक्स इक्वल 3, क्योंकि जो हमारी नीचे वाली है उसमें है एक्स, यहाँ पर हमने के माना है तो के लेस देन 3 और के इक्वल 3, तो यहाँ पर के इक्वल 3 और के लेस देन 3। ये हमारी 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 कंडीशनें बन गई हैं। 5 कंडीशनों में क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहली कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन -3 पर आपको पूछ रहा है सांतत्य है कि नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर है यदि के ग्रेटर देन -3 पर, इस पर हम चेक करेंगे फलन हमारा संतत्य है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, हमें फलन दिया गया माइनस का एक्स प्लस का 3, तो यहाँ पर हमारी एक्स यहाँ पर के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ के इक्वल माइनस का के प्लस का 3। अब इसे हम लिमिट में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू के, और फलन है हमारा माइनस का एक्स प्लस का 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स प्लस का 3। अब एक्स की यहाँ पर के लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का के प्लस का 3। यहाँ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के, जो अपने एक्स टेंस टू के माना है वो एफ के हमारी इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स इक्वल -3 पर संतत है। हमारी सेकंड कंडीशन है इसमें एक्स इक्वल -3। सेकंड कंडीशन हमारी है एक्स इक्वल -3 पर। अब इस पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ की माइनस का के प्लस का 3, तो यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के की जगह पर हमने -3 माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा F3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका 6 माइनस का 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 आएगा। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 + 3 आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का 3 माइनस, क्योंकि के इक्वल हमने माइनस का 3 माना है, इसके लिए माइनस का 3 ऊपर माइनस एफ एक्स, यहाँ पर आपकी जो लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का 3 माइनस, अब यहाँ पर जो हमारा एक्स माइनस का एक्स प्लस 3 है, माइनस एक्स की यहाँ पर माइनस का 3 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 6। हम राइट हैंड साइड निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 -3 यहाँ पर प्लस, तो एफ एक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि आपको ये सेकंड नंबर पे दे रहा था माइनस का 2x। अब यहाँ पर हम x यहाँ पर माइनस का 3 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पर आपका इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू के
एफ के हमारे इक्वल है, तो अतः फलन एफ कॉमा एक्स, क्योंकि जो हमने फलन एफ है हमारा वो हमारा के इक्वल माइनस का 3 था, एक्स इक्वल हमने के माना था, तो एक्स इक्वल माइनस का 3 पर हमारा फलन है वो हमारा संतत है। तो हमारी जो थर्ड कंडीशन उसमें थी वो थी हमारी माइनस का 3 ग्रेटर देन 3। अब उस पर हम चेक करेंगे हमारा संतत है कि नहीं। हमारी थर्ड कंडीशन थी माइनस का 3 ग्रेटर देन 3। यदि माइनस का 3 ग्रेटर देन 3 पर इस पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ के, क्योंकि हमने एक्स इक्वल के माना था, तो एफ एक्स की यहाँ पर एफ के इक्वल माइनस का 2k। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू के, और जो हमारा एफ एक्स फलन है वो है माइनस का 2k। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2x, क्योंकि एक्स की जगह पर ही तो हमने के माना था, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 लिखेंगे, हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2k, क्योंकि एक्स की जगह पर के लिखेंगे, तो इसकी जगह पर हमने एक्स टेंस टू के माना है, तो माइनस का 2k हो गया। हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो आप यहाँ पर हो जाएगी लिमिट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड, तो लिमिट यहाँ पर आपकी हो जाएगा लिमिट एफ, जो हमारी लिमिट एफ एक्स है, जो हमारी लिमिट एफ एक्स है वो हमारी एक्स टेंस टू के इक्वल हमारी एफ के की है, एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन हमारा फलन एफ, जो हमारा एफ फलन दिया गया है वो माइनस का 3 ग्रेटर देन 3 पर संतत है। अब हम निकालेंगे जो हमारी चौथी कंडीशन थी वो थी हमारी यदि के इक्वल 3, जब हमारा के 3 के बराबर होगा यानी कि एक्स 3 के बराबर होगा उसकी कंडीशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस का 2x। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2k। अब यहाँ पर दाएं पक्ष की निकालेंगे, तो यहाँ पर आपकी लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू के, यहाँ पर भी प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपका लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नीचे आपको जो नीचे दिया गया था जो थर्ड नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे थर्ड नंबर पर मझला ब्रैकेट के अंदर हमें दिया गया था 6x प्लस का 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6k, x यहाँ पर k हो जाएगा 6k प्लस का 2, 6k प्लस का 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x इक्वल 3 पर फलन हमारा संतत नहीं है, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अलग आ रही है और राइट हैंड साइड अलग आ रही, संतत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड के। यही हमारी चौथी कंडीशन थी। हमारी पांचवी कंडीशन है, यहाँ पर हमें जो पांचवी कंडीशन दे रहा था वो हमारी यदि के लेस देन 3। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ के इक्वल 6k प्लस का 2। इस पर चेक करेंगे जो ये हमारी लास्ट कंडीशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, और यहाँ पर हमारी हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू के
जैसे यहाँ पर आपको समझ में ना आए तो मैं इसको नीचे भी इसके नीचे ही सेम कर रही हूँ जो आपको इसके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में आए। x टेंस टू के एफ एक्स की यहाँ पर हमारा फलन है वो है हमारा 6x प्लस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा फलन था एफ एक्स इक्वल 6x प्लस का 2। ये हमने के माना, इसके लिए एफ के इक्वल 6k प्लस का 2 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल जो हमारा फलन है वो हमारा है 6x प्लस का 2। अब 6x जब हम के लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6k प्लस का 2। यहाँ लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के एफ के इक्वल है, क्योंकि ये हमारा जो एफ के है हमारी 6k प्लस का 2 जो हमारा एफ के मैंने यहाँ पर निकाला है, जो आप यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, वही हमारी जो लिमिट आई है 6k प्लस का 2 सेम वही आई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन एफ 3 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। संख्याओं के लिए संतत है। तो यहाँ पर हमारी जो 5 कंडीशनें बनी थी वहाँ पर हमारा जो एक हमारा फलन संतत था वो था हमारा एफ में हमारा जो फलन था एफ केवल x इक्वल 3 पर हमारा संतत था, और हमारी सभी कंडीशनों पर फलन हमारा संतत रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया है केवल x इक्वल 3 पर असंतत है फलन। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर आपको दिया है मॉड x अपॉन एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे आपको 0 कॉमा यदि x बराबर हो हमारे 0 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले इस फलन को हमें पुनः व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि हमारा मॉड अपॉन एक्स में दिया गया। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले, यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन एफ, ये हमारा फलन एफ है, को पुनः व्यवस्थित करने पर या फिर पुनः स्थापित करने पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम पुनः व्यवस्थित करेंगे तो ये हमारा एफ एक्स जैसा है वैसा का वैसे इक्वल, ये वाला इक्वल के उधर वाला हम करेंगे। तो यहाँ पर आपका मॉड एक्स है तो यहाँ पर माइनस का एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल माइनस का 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है, नीचे हो जाएगा एक्स। यहाँ पर ऊपर हमारा मॉड है तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो गया इक्वल, ये आपका 1 का है। तो यहाँ पर हो जाएगा यदि x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर यदि x इक्वल 0, और यहाँ पर आपकी जो तीसरी कंडीशन वो है x लेस देन 0, x बड़ा हो 0 के, x बराबर हो 0 के, और x छोटा हो 0 से। ये हमारी 3 तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे k को x इक्वल k, क्योंकि k को हमने यहाँ पर k एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल k माना है तो x यहाँ पर k लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k ग्रेटर देन 0। सेकंड है x इक्वल 0, तो ये आपका k इक्वल 0 हो जाएगा। थर्ड है x लेस देन 0, तो k लेस देन 0 हो जाएगा। ये आपकी तीनों कंडीशनें बनी। सबसे पहले लिखेंगे k ग्रेटर देन 0 पर, यदि k ग्रेटर देन 0 हो तो उस पर आप चेक करेंगे फलन हमारा संतत है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल माइनस का एक्स अपॉन एक्स, इस पर हम फलन को चेक करेंगे। ये हमें जो फलन दिया गया वो है, लेकिन हमने एक्स इक्वल के माना, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ के इक्वल माइनस का के अपॉन के।
ये आपका हो जाएगा। तो इससे ये काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1। अब इसे हम लिमिट में रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू के f(x), क्योंकि फलन हमारा f(x) है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू के f(x), फलन है वो हमारा है -x/x। तो यहाँ पर लिखेंगे -x/x, ये x है, x/x, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू के f(x), f के इक्वल है, क्योंकि आपकी जो f की हमने निकाला है वो हमारा -1 निकला है ये, और यहाँ पर भी आपका ये -1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) इक्वल f के। तो यहाँ पर लेंगे अतः फलन f 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ये हमारा संतत हो गया। ये हमने फर्स्ट कंडीशन देख लिया। हमारी जो सेकंड थी कंडीशन वो हमारी है k इक्वल 0। अब k इक्वल 0 पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे k इक्वल 0 पर, k इक्वल 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा f(x), k इक्वल 0 है तो f k की जगह पर 0 इक्वल 0, क्योंकि वहाँ पर माइनस का k/k है, 0/0 तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ये निकालेंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस f(x), f(x) की जगह पर अब इसे हम करेंगे, यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और जो आपका f(x) फलन है वो है आपका -x/x। तो यहाँ पर लिखेंगे -x/x, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1। अब राइट हैंड साइड यहाँ पर निकालेंगे तो ये आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा f(x), यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f(x), जो फलन है आपका वो है x/x, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो आपका फलन था थर्ड नंबर का वो x/x था। अब यहाँ पर k हो जाएगा, k से k कट जाएगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x इक्वल 0 पर, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी -1 और राइट हैंड साइड +1, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x इक्वल 0 पर फलन संतत नहीं है। हमारी दो कंडीशन हमने लगा ली। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन थी वो हमारी थी k लेस देन 0। अब उस पर हम चेक करेंगे। हमारी जो यहाँ पर तीसरी कंडीशन थी वो हमारी थी यदि k लेस देन 0 पर। अब ये तीसरी कंडीशन यहाँ पर हम चेक करेंगे f k इक्वल k/k, x यहाँ पर k रखा है तो k/k, तो यहाँ पर आपकी 1 आ जाएगी। अब इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k f(x), फलन हमारा था f(x) इक्वल x/x, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k x/x, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आपकी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा फलन है लिमिट x टेंड्स टू k f(x) इक्वल f(k), क्योंकि जो हमारी f(k) की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 आ रही है और f(x) इसकी भी वैल्यू हमारी 1 आ रही है। तो अतः फलन x लेस देन 0 पर संतत है। तो हमारा जो फलन
केवल जो हमारा जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमारी बस एक कंडीशन थी, ये हमारी x इक्वल 0 पर असंतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे केवल x इक्वल 0 पर फलन असंतत्य है। यही आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आपका f(x) इक्वल, यहाँ पर आपका x सेम उसी का उल्टा है ये क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसको भी हम पुनः व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा f(x) इक्वल, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा x अपॉन मॉड x। तो यहाँ पर ये आपका ऊपर है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा x अपॉन माइनस का x। ये x है आपका इक्वल -1, इसे कट जाए यहाँ पर आपका -1। तो यहाँ पर यदि x ग्रेटर देन 0, और जब आपकी सेकंड है वो आपका -1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यदि x लेस देन इक्वल 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ जो आपकी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू k, एफ की जो आपकी f(x) है वो f(k) के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन इक्वल 0, या फिर छोटी या फिर बराबर 0 के, बड़ी या फिर 0 से। तो वो आपकी है -1, क्योंकि यहाँ पर भी आपका -1 आ रहा है, क्योंकि इसे हमने पुनः व्यवस्थित किया है। तो x अपॉन ये मॉड x है, तो यहाँ पर हो जाए x अपॉन माइनस का x। इससे ये काटेंगे तो यहाँ पर आपका -1 बचेगा, और नीचे आपको क्वेश्चन में -1 ही दिया गया है। तो जो आपकी f(x) है और f(k) के इक्वल है, क्योंकि ये और ये हमारी इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट ही कर देंगे। -1 है जहाँ k कोई वास्तविक संख्या हो, है। इस प्रकार फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। संतत है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा f(x) इक्वल x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यदि x लेस देन इक्वल 1 के हो, या फिर यदि x ग्रेटर देन 1 के हो। तो यहाँ पर हम माना कि कोई वास्तविक संख्या है, तो x इक्वल हमारा k हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो हमें x यहाँ पर k ग्रेटर देन 1, k इक्वल 1, और ये एक हमारा हो जाएगा k लेस देन 1। ये हमारी 3 कंडीशनें बन गई। अब इन्हीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि k ग्रेटर देन 1 पर। तो इस पर हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फलन है वो है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पर सबसे पहले चेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो f की जगह पर हमने x इक्वल k माना, तो यहाँ पर हो जाएगा f k इक्वल k स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू k f(x), लिमिट x टेंड्स टू k f(x), यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 1 है,
आपका, और एफ एक्स भी आपका जो एफ के है आपका वो के स्क्वायर प्लस वन है, और एफ एक्स भी आपका निकला है के स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू के, जो यहाँ पर हमने एक्स टेंस टू के माना एफ एक्स इक्वल एफ के है। तो अतः फलन सभी छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। फलन सभी छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। अभी हमने फर्स्ट कंडीशन निकाली, सेकंड है हमारी के इक्वल वन। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि के इक्वल वन पर, अब इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाए कि इक्वल वन करेंगे तो एफ एक्स की जगह पर एफ के है, हमने यहाँ पर माना एफ के की जगह पर वन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ वन इक्वल वन का स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस वन टू। अब यहाँ पर दायां पक्ष और बायां पक्ष निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकलेगी लिमिट एक्स टेंस टू माइनस का वन। तो यहाँ पर एफ एक्स यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है कि यहाँ पर आपका होगा, क्योंकि इधर माइनस लगेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं तो ऊपर माइनस लगता है। तो के इक्वल वन माना है तो यहाँ पर के की जगह पर वन लिखेंगे। एफ एक्स फलन हमारा है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, जो हमारा फलन है वो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वन प्लस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस वन, यहाँ पर ये आपका टू। अब यहाँ पर हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, यहाँ पर हमने माइनस लगाया था, यहाँ पर प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। यहाँ पर जो आपका फलन है वो होगा आपका एक्स प्लस का वन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन प्लस का वन, ये आपका टू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल वन पर, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन संतत है। फलन संतत है एक्स इक्वल वन पर, एक्स इक्वल वन पर हमारा फलन संतत है। और जो हमारी थर्ड कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन थी हमारी यदि के लेस देन वन, तो इस पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका है एफ एक्स, जो आपको फलन दिया गया है क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस का वन। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ की जगह पर हमने एक्स की इक्वल हमने के माना, तो एफ के इक्वल के प्लस वन, यहाँ पर हमने माना है वन। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स है हमारा एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स के यहाँ पर एक्स प्लस वन हमने लिख लिया, तो एक्स के यहाँ पर के लिखेंगे तो ये आपका के प्लस वन हो जाएगा। तो अतः ये देखिए आपका जो एफ के है वो भी आपका के प्लस वन है, और ये आपका लिमिट एफ एक्स है वो भी आपकी के प्लस वन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के, क्योंकि जो हमारा एफ एक्स है वो एफ के इक्वल है। तो अतः फलन एक्स, अतः फलन एफ एक्स लेस देन वन के लिए संतत है।
संतत है। तो इस प्रकार फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। क्योंकि इसमें हमें तीनों कंडीशनों में हमें संतत दिखा रहा है, तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन हमारा संतत है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए होंगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।